Jai Hind everyone, my name is Pranjali Pandey, faculty of English from Major Culture classes. So here we are standing in front of you with one more model paper of NEA series. और जैसे कि हम हमेशा से क्लेम करते आए हैं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और इस पूरी सीरीज के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो फॉर श्योर आपका एग्जाम में सिलेक्शन होना ही होना है विदाउट एनी डाउट। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में वही क्वेश्चंस आए, वही कॉन्सेप्ट्स आए जो आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जिससे आपका जो सपना है वो पूरा साकार करेगा। क्योंकि एमकेसी है तो ये पॉसिबल है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा रिलेट कर रहा है कॉम्प्रिहेंशन से। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इवन रीडिंग, इसलिए हम आपको बोलते रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते रहिए ताकि आपका रीडिंग अच्छा हो और आप एरर्स में भी अच्छे से क्या कर पाए, एरर स्पॉट कर पाए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो एरर स्पॉट हमारा कॉम्प्रिहेंशन से है। द पैसेज सेज, पैसेज पढ़ते हैं। One day, a tea contractor, Mr. Sharma, was working on an estate with his wife and daughter. एक दिन एक कॉन्ट्रैक्टर थे, टी कॉन्ट्रैक्टर, वो मिस्टर शर्मा, और वो क्या कर रहे थे कि स्टेट पे काम कर रहे थे। वो अपनी वाइफ और अपनी डॉटर के साथ, मतलब उनकी वाइफ और उनकी डॉटर उनको ज्वाइन करके रखी हुई थी। He noticed a light movement on the edge of the jungle, so he stopped to watch for a moment. तो उनको लगा कि वहां पे जंगल की तरफ कुछ मूवमेंट हुआ है, तो ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट एंड ही स्टार्टेड टू वॉच कि वो मोमेंट, जो मूवमेंट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है। मोमेंट मतलब क्षण। To his astonishment, a large tigress appeared and came towards Mr. Sharma. To his astonishment मतलब he was surprised to see that कि एक बहुत बड़ी huge tigress उनकी तरफ आ रही है। The tea contractor was a very brave man. जो tea contractor थे वो कैसे थे, वो बहुत ही brave थे। He told his wife and daughter to run towards a nearby road. जो wife और daughter उनके साथ आए हुए थे उस एरिया पे, उनको उन्होंने क्या बोला कि वो पास की रोड में भाग जाएं। While he stepped to fight the tigress with a knife, the tigress sprang at Mr. Sharma and knocked him down. tigress ने क्या किया? She jumped at Mr. Sharma और उन्हें नीचे धकेल दिया, but he managed to wound it with his knife. But उन्होंने भी क्या किया? उस tigress को wound, जख्मी कर दिया अपनी नाइफ से। As a result, the tigress and Mr. Sharma knocked each other unconscious. As a result क्या हुआ? tigress और Mr. Sharma दोनों ने ही एक दूसरे को क्या किया? wound कर दिया। Luckily for Mr. Sharma, a friend heard the noise of the fight and came to investigate. Now Mr. Sharma was lucky here क्योंकि एक friend ने उनकी आवाज सुनी, उस फाइट की आवाज सुनी और वो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ गए। He found that Mr. Sharma had carried him to the road. उन्होंने मिस्टर शर्मा को देखा और उनको रोड की तरफ लेके गए। Then he stopped the car and sent to the injured man to a hospital where he eventually recovered, जहाँ पे वो रिकवर कर गए। The tigress disappeared for a few days but was later hunted down and shot by a game ranger. Game ranger ने discovered that the tigress had injured her paw. paw मतलब पैर, उसका पंजा, in a wire trap and had been unable to hunt wild animals in its normal manner. तो वो जो tigress थी उसके पैर में चोट लग गई थी क्योंकि वो क्या हो गया था, उसका पैर एक वायर में ट्रैप हो गया था, जिसकी वजह से गेम रेंजर उसे मार पाया और वो एक नॉर्मल तरीके से हंट नहीं कर पा रही थी। राइट, तो हियर वी आर डन विद द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन सेक्शन में। पहला क्वेश्चन, When did Mr. Sharma's friend go to see what was wrong? कब वो गए मिस्टर शर्मा के दोस्त देखने की क्या गलत था? पहला, when he saw the tigress attacking his friend, no. Just before the tigress was knocked down, when the friend was knocked down, or when he heard something unusual, जब उन्होंने कुछ unusual देखा तब वो क्या करने गए? कुछ इन्वेस्टिगेट करने गए कि वहां पे क्या हुआ है। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है बच्चों? हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। जब उन्होंने कुछ गलत अनयूजुअल सुना तब वो वहां इन्वेस्टिगेट करने गए। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है बच्चों? फर्स्ट डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, When Mr. Sharma saw the tigress, he was, जब मिस्टर शर्मा ने टिग्रेस को देखा तो वो क्या हो गए थे? He was surprised, he was afraid, he was nervous, angry. Of course आपको आंसर पता है, वो क्या हो गए थे? वो surprised हो गए थे, to his astonishment. Remember that line? Next, question number 3. Mr. Sharma stayed on to fight the tigress for. मिस्टर शर्मा क्यों रह रहे थे उस टिग्रेस के साथ लड़ने के लिए? He wanted to try to protect his wife and daughter. He was a strong man who loved fighting. He couldn't run as quickly as his wife, or the tigress caught him before he could. क्यों वो वहां पे रुक के टिग्रेस के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे थे? क्यों? सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है बच्चों? ए, क्योंकि he wanted to try to protect his wife and daughter. क्योंकि वो अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को क्या करना चाहते थे? प्रोटेक्ट करना चाहते थे। He was a brave man, remember? So here we are done with the questions. Now the synonyms part. अब आपको क्या करना
करना है, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको मार्क करना है कि इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट है और उसका आपको सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग वाला रिस्पॉन्स मार्क करना है। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल्सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। गॉट इट। चलिए देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। They are afraid that we might aggravate an already bad situation। देखिए aggravate का मतलब क्या होता है? aggravate का मतलब होता है किसी चीज को और खराब कर देना, बदतर कर देना, राइट? तो aggravate का मतलब किसी चीज को, कोई ऑलरेडी खराब चीज को और खराब कर देना। तो वो डर रहे हैं कि वो क्या करेगा, इस सिचुएशन को और, जो खराब सिचुएशन है उसको और बर्बाद कर देगा। मिटिगेट, एनर्जाइज, एक्सकब्रेट या एले। देखिए एग्जैकरबेट, एनर्जाइज, एले, मिटिगेट, सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। मिटिगेट का मतलब होता है बच्चों रिड्यूस करना, एनर्जाइज का मतलब होता है जोश डालना, दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। एग्जैकरबेट का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को और बदतर कर देना। एले का मतलब भी होता है डिमिनिश करना या रिड्यूस करना। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, और बदतर करना कौन सा हो रहा है ऑप्शन? एग्जैकरबेट, राइट? सो सी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। 4th सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5, ही इज अ पर्सन ऑफ स्टर्लिंग कैरेक्टर। वो एक बहुत ही उम्दा कैरेक्टर का इंसान है, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का इंसान है। स्टर्लिंग मतलब बहुत ही अच्छा। इंटरेस्टिंग, एक्सीलेंट, इरिटेटिंग या एक्साइटिंग। एक्साइटिंग मतलब जोश से भरा हुआ, इंटरेस्टिंग मतलब जिसमें इंटरेस्ट है, एक्सीलेंट मतलब बहुत बेहतरीन, और इरिटेटिंग मतलब जो इरिटेट करे, अनॉय करे। सो हमारा सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा स्टर्लिंग का? हमारा स्टर्लिंग का सिनोनिम मीनिंग हो जाएगा एक्सीलेंट। सो 5th बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। It was one of his most provocative suggestions। उसके बहुत सारे सजेशंस में से ये वाला सबसे ज्यादा भड़काऊ सजेशन था, राइट? प्रोवोकेटिव। अब देखिए प्रोवोकेटिव जो वर्ड है वो किससे बन रहा है? प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? भड़काना। तो प्रोवोकेटिव मतलब भी भड़काऊ। अब देखिए डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब बच्चों होता है स्किलफुल। इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी वर्ड किससे बन रहा है? इन्फ्लेमेशन मतलब भड़काना। सो इन्फ्लेमेटरी मतलब भी भड़काओ। वेलिएंट मतलब करेज, हिम्मत। प्रूडेंट मतलब कोई जो इंसान वाइज हो, समझदार हो। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स 6th बी, वन ऑफ हिज मोस्ट प्रोवोकेटिव मतलब इन्फ्लेमेटरी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलोंग विद द वर्ड गिवन आपको बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग पता होने चाहिए। यू नेवर नो किस वर्ड का कैसा क्वेश्चन बन जाए। गॉट इट? It is difficult to believe that he is such a knave behind my back। ये बहुत ही मुश्किल है ये यकीन कर पाना कि वो मेरे पीठ पीछे कितना बड़ा धूर्त, कितना दुष्ट है। अब देखिए नोविस, नोविस का मतलब समथिंग विच इज न्यू। रोग, रोग का मतलब अगेन समथिंग ही वेरी बैड, बहुत धूर्त होना। फ्यूचरिस्टिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर वैल्यू। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब जो जिद्दी हो, जो बात ना माने। सो अब यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस है नेव, नेव का सिमिलर मीनिंग क्या हो रहा है बच्चों? रोग मतलब जो बहुत धूर्त हो, बहुत गंदा व्यक्ति हो। सो 7th बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अभी देखिए आपने क्या देखा? सिमिलर इन मीनिंग वाले वर्ड्स। नाउ वी हैव टू सर्च फॉर ऑपोजिट मीनिंग। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन बिफोर यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, बिकॉज मेनी अ टाइम्स बच्चे सिनोनिम करते करते फिर नेक्स्ट भी एंटोनिम्स को भी सिनोनिम में ही मार्क करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट विल कॉस्ट यू। सो रीड द क्वेश्चन।
Question number 8 says the boy confessed very honestly that he had done the mistake. जो boy था उसने confess कर लिया, हामी भर ली, मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ उसने गलतियां किया था. तो confessed का मतलब स्वीकार करना, right? Options: conceded, hid, denied और कंसील्ड. देखिए कंसील्ड का मतलब होता है छुपाना, हिड का मतलब भी छुपाना, डिनाइड का मतलब इनकार कर देना. कन्फेस स्वीकार करना, डिनाई इनकार करना. सो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट एंटोनिम. गॉट इट? सी हमारा बच्चों ऑप्शन हो जाएगा 8C. डिनाई मतलब इनकार करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. His books are well known for their progressive ideas. उसकी जो बुक है वो जानी जाती है किससे? अपनी प्रोग्रेसिव आइडियाज के लिए. गॉट इट? तो अपनी प्रोग्रेसिव आइडियाज के लिए उसकी बुक्स जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी हैं. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली, जो प्रगतिशील हो, राइट? यूजलेस बेकार, ओल्ड फैशन मतलब पुरानी सोच वाली, आउटडेटेड सोच, वॉर्न आउट मतलब फटा हुआ, रिएक्शनरी मतलब जो रिएक्शन करे आपको वापस. सो हमारा ऑप्शन प्रोग्रेसिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, ओल्ड फैशन मतलब पुराना, रूट से जुड़ा हुआ. तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है बच्चों? 9th B विल बी द करेक्ट एंटोनिम. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. खजुराहो इज फेमस फॉर इट्स नोटेबल केव्स. नोटेबल का मतलब क्या होता है? नोटेबल का मतलब होता है प्रसिद्ध. अपनी प्रसिद्ध केव्स के लिए खजुराहो को जाना जाता है. अब ऑप्शन क्या है? ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अब्सर्ड या ट्रिवियल. अब देखिए नोटेबल मतलब कोई चीज बहुत प्रसिद्ध हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी प्रसिद्ध, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, अब्सर्ड मतलब कोई चीज जो समझ में ना आए, ट्रिवियल मतलब तुच्छ. अब देखिए इसका एंटोनिम क्या होने वाला है? नोटेबल प्रसिद्ध, ऑर्डिनरी मतलब मामूली जिसमें कुछ खास ना हो. सो 10th एंटोनिम विल बी ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. It was indeed arduous to cross streets in New York. अब ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था कि जब आप स्ट्रीट्स न्यूयॉर्क में क्रॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा आर्डुअस हो जाता है, बहुत मेहनत का काम हो जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है. सो प्लेजेंट मतलब आराम, एफर्टलेस मतलब बिना मेहनत करे, इंटरेस्टिंग मतलब जिसमें इंटरेस्ट हो, रिस्की मतलब खतरनाक. अब देखिए आर्डुअस मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत मेहनत लगे, एफर्ट जिसमें बहुत एफर्ट लगे, एफर्टलेस. ऑफ कोर्स अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एफर्टलेस. सो 11th हमारा बी विल बी द करेक्ट एंटोनिम. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, next question relates to your idioms and phrases. Again, आपको कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे idioms phrases दिए गए हैं बच्चों, जैसे कि जनरली आपके एग्जाम में आ जाता है. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड देन फाइंड द आंसर. You cannot expect even a single penny from him. He is a close-fisted man. आप इससे एक पैसे की भी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक close-fisted man है. मतलब close fist देखिए मुट्ठी. Close-fisted मतलब क्या? उसके मुट्ठी से पैसे बाहर नहीं आते हैं. मतलब courageous मतलब brave, no. Miser मतलब कंजूस, generous मतलब जो बहुत दयालु हो. बॉक्सर मतलब जो बॉक्सर है लड़ाई झगड़े वाला, बट यहाँ पे क्लोज फिस्ट मतलब लड़ाई से रिलेटेड नहीं है. क्लोज फिस्ट का मतलब हो जाएगा माइजर मतलब कंजूस. गॉट इट? सो 12th B विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The future of Kashmir is still a vexed question. अब ये जो फ्यूचर है कश्मीर का वो क्या है? वेक्स्ड क्वेश्चन मतलब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. ऑल्दो वेक्स का मतलब होता है परेशान, बट अब वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंट्रोवर्सी से भरा हुआ, अभी भी बहुत ज्यादा इसमें असमंजस है. तो अल्टीमेटली यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? इंपॉर्टेंट, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, कंट्रोवर्शियल या कंफ्यूज. तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? वेक्स्ड क्वेश्चन मतलब समथिंग विच इज कंट्रोवर्शियल, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो, राइट? सो 13C विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. I have a feeling in my gut that her husband is cheating. अब उसको feeling in my gut का मतलब बहुत ज़्यादा instinct, strong instinct होना, बहुत यकीन से कुछ चीज़ के बारे में बात करना. Lot of proof, slight hint, हल्का hint, strong instinct या फिर strong fear. Of course हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, strong instinct. हमारा instinct बहुत strong होना, बहुत strong belief होना किसी चीज़ के बारे में. Got it? So 14C will be the correct option. Next question, question 15. I have clean hands. So why I should be afraid of anyone? Clean hands का मतलब यहाँ पे hygienic से related नहीं है. The idiom says clean hands मतलब not being guilty of something. So अब हमारे options है faulty मतलब गलत होना, hygienic not at all,
इनोसेंट या ब्यूटीफुल? सो ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है बच्चों? इनोसेंट। मतलब क्लीन हैंड मतलब क्या हो जाएगा? इनोसेंट, किसी दोष मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो 15th अगस्त है वो क्या है? एक रेड लेटर डे है। किसमें? इंडिया की हिस्ट्री में। रेड लेटर डे से हम समझ पाते हैं यहाँ पे कुछ खतरे से रिलेटेड नहीं है, ये इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है बच्चों। सो यहाँ पे ऑप्शन हॉलीडे नहीं होगा, हिस्टोरिकल ओकेजन भी नहीं होगा, ब्लड डोनेशन भी नहीं होगा। रेड लेटर डे का मतलब हो जाता है एन इंपॉर्टेंट डे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बी और डी ऑप्शन में, सो प्लीज मार्क इट। अ रेड लेटर डे का मतलब हो जाता है एन इंपॉर्टेंट डे। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट्स टू योर स्पॉटिंग एरर। चलिए देखते हैं अब आपको क्या करना है। यू नीड टू रीड द क्वेश्चन एंड आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है, और अगर किसी पार्ट में एरर नहीं है तो आपको डी ऑप्शन मार्क करना है। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। चलिए, yoga is not just exercise but a system of beliefs and values that impacts our actions and choices in life. योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है बट एक सिस्टम है। किसका? बिलीव और वैल्यूज का, जो इम्पैक्ट करता है हमारे एक्शंस को और हमारी चॉइसेस को अपनी जिंदगी में। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब बच्चों आया है दैट इज योर इम्पैक्ट्स, बट इज द सब्जेक्ट योगा? सब्जेक्ट योगा नहीं है। ये जो बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस की बात हुई है दैट इज योर सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज। सो अल्टीमेटली जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों वो बिलीव्स एंड वैल्यूज है, जो कि प्लूरल फॉर्म दे रहा है, इसलिए यहाँ पे इम्पैक्ट्स ना के क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमारा वर्ब भी क्या होता है? प्लूरल होता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट्स आया है उसके लिए जो सब्जेक्ट होगा दैट इज प्लूरल। गॉट इट? हमारा आंसर, हमारा जो एरर है वो किस पार्ट में है बच्चों? हमारा एरर सी पार्ट में हो जाएगा। हमारा एरर बच्चों सी पार्ट में है। इम्पैक्ट की जगह क्या होना चाहिए? इम्पैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 18. Never we had seen an unsecured wild tusker at such close quarters or in such vivid detail. हमने कभी भी एक wild tusker, एक एनिमल है, wild tusker को कभी भी इतने पास से नहीं देखा है और ना ही इतने डिटेल में उसको देखा है, राइट? अब देखिए बच्चों, शुरुआत यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड से हुई है एंड वी शुड नो कि जब भी हमारी शुरुआत एक नेगेटिव वर्ड से होती है उसके बाद लगता है इन्वर्जन। उसके बाद क्या लगता है बच्चों? उसके बाद लगता है इन्वर्जन, और इन्वर्जन का मतलब होता है पहले ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आए। इन्वर्जन आपका दो जगह लगता है, एक जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, दूसरा जब आपके सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव वर्ड से होती है। फॉर एग्जांपल नेवर, हार्डली, स्कार्सली, राइट? तो यहाँ पे भी हमारी शुरुआत हुई है नेवर से और उसके बाद पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आया है, जो कि गलत है। पहले क्या आना चाहिए था? पहले हैड आना चाहिए था, उसके बाद वी आएगा, मतलब इन्वर्जन लगेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? नेवर हैड वी सीन एन अनसिक्योर्ड वाइल्ड टस्कर एट सच क्लोज क्वार्टर्स और इन सच विविड डिटेल। सो हमारा ऑप्शन क्या है? ए में हमारा एरर है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. Our landlord, which is very greedy, often reminds us of the increment he
माइट मेक इन फ्यूचर। जो हमारा लैंडलॉर्ड है, जो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है, वो अक्सर हमें रिमाइंड करता रहता है उस इंक्रीमेंट की जो वो फ्यूचर में कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो विच का इस्तेमाल हुआ है, देखिए हमें पता है कि विच का इस्तेमाल हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं रादर दैन लिविंग के लिए। हम लोग ह्यूमंस के लिए विच का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा? यहाँ पे विच की जगह हु का इस्तेमाल होगा। देखिए लिविंग के लिए भी करते हैं जब हमें ऑप्शन देना होता है, ह्यूमंस के लिए भी करते हैं विच का इस्तेमाल जब हम ऑप्शन देते हैं। विच ऑफ हिम इज मिस्टर शर्मा, सॉरी विच ऑफ दीज इज मिस्टर शर्मा, वहां पे कितने सारे में से मिस्टर शर्मा कौन है। तो जब हम ऑप्शन दे रहे हैं, मदर नोज विच ऑफ हर चिल्ड्रन इज हंग्री, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है कि मदर को पता है कि उसके कौन से बच्चों में से कौन सा हंग्री है। तो जब आप ऑप्शन दोगे तब आप विच का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Next question, question number 20. A recent study of women workers in a car factory shows that they would prefer to stay in home rather than working in a factory. अब देखिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है? अब यहाँ पे जब हमारे पास प्रेफर के बाद दे वुड प्रेफर व्हाट टू स्टे, इन्फिनेटिव आया है, तो फिर रादर दैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि वर्किंग आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रादर दैन वर्क इन अ फैक्ट्री। सो आपका एरर किस पार्ट में है बच्चों? सी पार्ट में है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Lori marks the Lori marks the culmination of winter and celebrated on the 13th day of January, a day before मकर संक्रांति। जो लोरी है वो बिगिनिंग दिखाती है विंटर की और सेलिब्रेट की जाती है। अब देखिए यहाँ पे जब सेलिब्रेट की जाती है मतलब ये पैसिव फॉर्म दे रहा है, खुद तो वो सेलिब्रेट होती नहीं है, सेलिब्रेट की जाती है। तो यहाँ पे हमें सेलिब्रेटेड से पहले कुछ देना पड़ेगा और क्योंकि लोरी सिंगुलर है इसलिए उसको हमें सिंगुलर वर्ब ही देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13th day of January। सो यहाँ पे एरर हमारा कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में। नेक्स्ट बच्चों हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। यू नीड टू रीड द क्वेश्चन और ये जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। In order to be creative, one must accustom with new ideas। देखिए पहली बात accustom के साथ with नहीं आता है, accustom के साथ to आता है। दूसरी बात, एक को खुद को accustom करना पड़ेगा खुद को new ideas से। accustomed with, accustomed to, accustom oneself to या no improvement। of course यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आपको क्या करना है, in order to be creative होना है, आपको accustom होना पड़ेगा, used to होना पड़ेगा, खुद को क्या करना पड़ेगा? accustom oneself to new ideas। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? C will be the correct option। Next question number 23. As creators and users of technology, we have greatly empowered। अब देखिए यूजर्स, क्रिएटर्स और यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हमने एम्पावर नहीं किया है, हम एम्पावर हुए हैं, राइट? हम एनलाइटन हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमको पैसिव फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? वी हैव बीन ग्रेटली एम्पावर्ड, जो कि दिया हुआ है हमारे सी ऑप्शन में। करेक्ट? सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट बच्चों है आपको ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फाइंड आउट करना है कि करेक्ट सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा। For a moment that I am terribly old since I was a child and that is very long time I forgot। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो हमारे किससे शुरू हो रहे हैं बच्चों? QRPS से। अगर आपने ये जान लिया कि शुरुआत किससे हो रही है तो आपको ऑप्शंस मार्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, अब यहाँ से सब्जेक्ट की शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि ये तो फ्रेज है। दैट नहीं हो सकता, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड नहीं हो सकता, एंड दैट इज वेरी लॉन्ग टाइम भी नहीं हो सकता क्योंकि देखिए सिंस क्या है? कंजंक्शन है। दैट से पहले कुछ होना चाहिए था रिलेट करने के लिए, एंड से पहले कुछ होना चाहिए था उसको रिलेट करने के लिए। तो शुरुआत किससे हो गई है? एस से शुरुआत हो गई है। फॉर अ मोमेंट आई फॉरगॉट, क्या फॉरगॉट? दैट आई एम टेरिबली ओल्ड, हम टेरिबली ओल्ड है। एंड अब देखिए एस के बाद क्या आ गया है? पी। अब ये कौन सा ऑप्शन है? एस के बाद पी का जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। तो दैट इज SPRQ। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? SPRQ। लेट्स मेक सेंस। फॉर अ मोमेंट आई फॉरगॉट that I am a child and that it is very long time since I was a child। और ये बहुत लंबा समय हो गया है जब हम एक बच्चे थे। So SPRQ is making correct sense। Last question। Though he was a man, now though he was a man मतलब अब दो के बाद वो बता रहा है कि वो एक आदमी था। किस चीज से रिलेट कर रहा है? Though he was a man when there was no choice, no।
Who held all life sacred? Yes, Q option हो सकता है. Though he was a man, he did not hesitate. अब वो आदमी था तो वो hesitate नहीं करेगा. Not making sense. Though he was a man and loved all forms of life, can make sense, but Q is making all sense because who जो है वो इस man के लिए आ रहा है और relative pronoun generally अपने antecedent के पास ही रहता है. So though he was a man who, so Q से ही शुरुआत हो जाएगी. QSPR. Let's read. Though he was a man who held all life sacred, जो हमेशा अपनी जो पूरी जिंदगी था वो बहुत पवित्र तरीके से जिया है. Who held all life sacred and loved all forms of life, और हर form of life से प्यार करता था. और he did not hesitate to kill, मगर उसने hesitate नहीं किया kill करने के लिए. कब? When there was no choice, जब उसके पास कोई choice नहीं बची. So हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? C ऑप्शन हमारा हो जाएगा. So basically ये थे सारे questions और उनके answers. I hope आपको सारी explanation समझ में आई होगी. Please review it, रीचेक इट कि आपको कितना आता है और बार बार इन क्वेश्चंस को देखिए क्योंकि अल्टीमेटली यही क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं. तो बाय देन मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ. जय हिंद. 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी. एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है. जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे. तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर. विश यू ऑल गुड लक. जय हिंद, जय भारत.